रिप्रोडक्टिव हेल्थ का देखने आ रहा है पार्ट 4। ठीक है, एनसीईआरटी का चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब हम देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या एसटीआई इन्फेक्शन or disease which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexual transmitted infection STI। ठीक है, STI को बोलते हैं वेनेरियल डिजीज वीडी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन RTI। ठीक है, इन्फेक्शन या डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ट्रांसमिट होते हैं उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, STI और वेनेरियल डिजीज और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पस, क्लैमिडियासिस, जेनाइटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी मोस्ट डिस्कस इंटेंशन इन रिसेंट ईयर। HIV लीडिंग टू एड्स, HIV से जो है एड्स होते हैं। सम ऑफ कॉमन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है कौन? HIV। ठीक है, HIV इन्फेक्शन इज मोस्ट डेंजरस। ठीक है, इसके बारे में डिटेल इन चैप्टर 8 में बताया गया है। सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस B एंड HIV कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ETC विद इन्फेक्टेड पर्सन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हेपेटाइटिस B और HIV जो है इंजेक्शन नीडल को शेयरिंग करने से, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ठीक है का शेयरिंग करने से या ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से और फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू, ये इससे हो सकता है। एक्सेप्ट हेपेटाइटिस B जेनाइटल हर्पस एंड HIV इन्फेक्शन, अदर डिजीज आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। ठीक है, एंड ट्रीटेड प्रॉपरली। अर्ली सिम्टम ऑफ मोस्ट ऑफ दिस माइनर एंड इंक्लूड इचिंग। इसका अर्ली सिम्टम क्या क्या हो सकता है? इचिंग हो सकता है, फ्लूइड डिस्चार्ज हो सकता है, स्लाइट पेन होगी, स्वेलिंग होगी। ठीक है, इन द जेनाइटल रीजन में अर्ली सिम्टम ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का क्या होगा? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग। ठीक है, इन द जेनाइटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन बी एसिम्प्टोमेटिक। इन्फेक्टेड फीमेल जो क्या ये होगा? एसिम्प्टोमेटिक एंड हेंस दे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग, और ये लंबे समय तक अनडिटेक्टेड रहते हैं। किसमें? फीमेल में। ठीक है, absence or less significant in early stage of infection and social stigma attached to STI deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This could lead to complication later which include pelvic inflammatory disease, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility और इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये सब जाके सीरियस इश्यू बाद में बन सकते हैं। क्या क्या? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बन सकते हैं, PID, एबॉर्शन हो सकते हैं, स्टिल बर्थ हो सकते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकते हैं, इनफर्टिलिटी हो सकते हैं, और काउज ऑफ इवन कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। STI आर मेजर थ्रेट टू हेल्दी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है मेजर थ्रेट है किसके लिए? हेल्दी सोसाइटी के लिए। देयरफॉर प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्यूरेबल ऑफ द डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, अब देखो ऑल पर्सन आर वल्नरेबल टू दिस इन्फेक्शन। Their incidents are reported to be very high among person in the age group of 15 to 24.
ईयर्स ऑफ एज ग्रुप, ठीक है। ये वल्नरेबल किस एज ग्रुप के लिए, 15 से 24 के लिए, ठीक है। देयर इज नो रीजन टू पैनिक, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज पॉसिबल, वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल गिवन बिलो। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, ठीक है, और मल्टीपल पार्टनर। ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस के दौरान कोशिश करें कॉन्डम यूज करने की। अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर के साथ रिलेशन में आने के लिए अवॉइड करें। इन केस ऑफ डाउट वन शुड गो टू क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कम्प्लीटली ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विथ इन्फेक्शन, ठीक है। हम आते हैं इन्फेक्शन पे, इनफर्टिलिटी पे। इनफर्टिलिटी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट ए मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बातें करना इनकम्प्लीट है कब, इनफर्टिलिटी के बिना। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इनफर्टाइल, दे अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल हैबिटेशन, ठीक है। दिस रीजन इज फॉर could be made many physical congenital disease drug immunological और इवन साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये इसके रीजन ये हो सकते हैं क्या, मैनी फिजिकल कॉन्जेनाइटल डिजीज ड्रग इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल हो सकते हैं। इन इंडिया ऑफन फीमेल इज ब्लेम फॉर द कपल बीइंग चाइल्डलेस, इंडिया में फीमेल को ही ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। बट मोर ऑफन देन नॉट द प्रॉब्लम लाई इन द पार्टनर, मेल पार्टनर, ज़्यादा प्रॉब्लम जो है मेल पार्टनर में पाई जाती है। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट इनफर्टिलिटी क्लिनिक could help in diagnosis and corrective treatment of some of the disorder and enable these couple to have children, ठीक है। where such correction are not possible the couple could, जहाँ पे ये जो है करेक्शन पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे किया जाता है, टू हैव चिल्ड्रेन थ्रू सर्टेन स्पेशल टेक्निक कॉमन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART के थ्रू से किए जा सकते हैं। ART बोलते हैं इसको, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब आते हैं इनवर्टो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF क्या है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट इज सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, ठीक है। IVF क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बॉडी से बाहर होगा, ठीक है। फॉलोड बाय एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है इसमें, ठीक है। इसमें एम्ब्रियो का ट्रांसफर होना, ET एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा। इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज, इस मेथड में टेस्ट ट्यूब IVF में टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। ओवा किससे लिए जाते हैं, वाइफ से या डोनर से, एंड स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या मेल से, एंड और टेस्ट ट्यूब बेबी में इसको जाइगोट बनाए जाते हैं, ठीक है, अंडर सिमिलर कंडीशन इन लैबोरेटरी, ठीक है। द जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो विद अप टू 8 ब्लास्टोमियर कुड बी देन ट्रांसफर इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो जो है किस में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। एन एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर से ज़्यादा रहेगा तो उसको कहाँ डालेंगे हम, यूटेरस में, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो फॉर्म इन विवो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल,
गैमेट का फ्यूजन जो है कहाँ होगा, विद इन फीमेल के अंदर ही, कुड बी यूज टू दोज हु कैन नॉट कंसीव। ठीक है, अब देखना ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू फैलोपियन ट्यूब। ओवम का जो कहाँ कहाँ पे जाना, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर ऑफ अनदर फीमेल। ठीक है, हु कांट प्रोड्यूस वन, वैसे फीमेल का जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसका किसी दूसरे फीमेल से ओवम का ट्रांसफ़र कराना, बट कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट, और वो कैन प्रोवाइड सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट इज अनदर मेथड अटेम्प्टेड। ठीक है, ये गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र ये है, जैसे कोई फीमेल ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, लेकिन वो सूटेबल इन्वायरमेंट दे सकती है फर्टिलाइजेशन के लिए एंड फर्दर डेवलपमेंट के लिए, तो हम लोग उसमें ओवम को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसमें यही कह रहा है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको। ठीक, अब आते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या है ये, स्पेशलाइज प्रोड्यूस टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द ओवम। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है किसमें, ओवम में। किसमें, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में, ICSI बोलते हैं। ठीक है, इनफर्टिलिटी केस कैसे होते हैं, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट। ठीक है, या तो इंसेमिनेट नहीं कर पाए, या तो लो स्पर्म काउंट हो। ठीक है, इजैकुलेशन के समय कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल, और ये इस तरह के इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक यूज किए जाते हैं। ठीक है, इन दिस टेक्निक द सीमेन कलेक्टेड आइदर फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड आइदर इनटू वेजाइना और द यूटेरस। ठीक है, या तो विजाइना या यूटेरस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, अब देखना दो ऑप्शन आर मेनी, ऑल दिस टेक्निक रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रीसीजन हैंडलिंग। ये सारी टेक्निक जो है प्रीसीजन हैंडलिंग है, मतलब केयरफुली हैंडल किए जाते हैं स्पेशलाइज्ड एंड प्रोफेशनल एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट के थ्रू से। दिस फैसिलिटी आर प्रेजेंटली अवेलेबल ओनली वेरी फ्यू सेंटर इन कंट्री। Obviously, their benefit is affordable to only a limited number of people. Emotional, religious, and social factors are also deterrent in adoption of this such method. Since the ultimate aim of this procedure is to have children, ये सारे मेथड का एक ही गोल है, क्या, टू हैव ए चिल्ड्रेन। इन इंडिया वी हैव सो मैनी ऑर्फन एंड destitute children who would probably not survive till maturity unless taken care of. Our law permit legal adoption. हमारा कानून जो है legal adoption को परमिट करती है, and at one of the best method for looking for parenthood. ठीक है, ये चैप्टर यहीं पे जाके एंड होती है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात ये भी है कि इसमें ज़्यादा कुछ समझाना था नहीं, है ना, इजी चैप्टर है तो आप समझ सकते हो इसमें। चैनल को शायद सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। बाकी जो है आगे हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इतना के लिए थैंक यू।